हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यह लिखा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होगा ये हल। इसको हल को जानने से पहले अब आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है और उसका अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखते हैं ज़रा ये इसको हम देखते हैं। हम लिखेंगे संख्या 2√5 में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यह पिछले क्वेश्चन की भांति ही है जिसमें 2√5 का 2 से गुणा हो रहा था। √5 का गुणा, और √5 एक अपरिमेय संख्या थी और 2 एक परिमेय संख्या थी, दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या आ रहा था। तो हम भी इसमें इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको भाषा से ही लिख करके सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसमें एक अशून्य परिमेय संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति अपरिमेय होगी। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है जिसमें लिखा है किसी संख्या p/q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि q जो होता है वह तभी शांत दशमलव प्रसार निरूपित करेगा जब वह 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा। और p का मान कुछ भी हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन q का मान हमेशा जो है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे संख्या p/q में q यदि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 11 जिसमें लिखा है संख्या 441 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का। तो दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन की भांति ही प्रश्न है जिसमें p/q के रूप में उसको निरूपित किया गया था और q का मान जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप का होना चाहिए। अगर नीचे आहार में कोई अभाज्य संख्या है तो उस संख्या से हम क्या करेंगे, अंश को विभाजित करेंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित कर देगा अंश को, तो उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप का ही बचेगा। तो इस वजह से हम उसे शांत प्रसार ही कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 की घात जो 2 लिखा हुआ है उसको उससे 441 को भाग करेंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित कर देता है 441 को, उसके बाद जो बचेगा हर में वह 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होगा।
उसके बाद वह शांत दशमलव प्रसार में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। 441 बटा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब पहले 7 से हम इसको भाग करते हैं तो ये देखते हैं 7 से कट जाएगा, 7 छक्का 42 और 7 त्रिक 21। इसके बाद फिर से हम भाग करेंगे, 7 9 63 और अगले स्टेप में जो आएगा वो 9 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो यह हर है वह क्या है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत ही होगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, संख्या का हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, अतः यह शांत होगा। अगला प्रश्न है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या 7 प्लस रूट 5 तथा 7 माइनस रूट 5 का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्याएं होगा। तो हम यहाँ पर दो प्रकार की संक्रियाएं करेंगे, एक योग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया। इन्हीं दोनों को जोड़ना है और इन्हीं दोनों को का गुणन करना है। तो आप देखते हैं पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या जो है वह 7 प्लस रूट 5 है, दूसरी संख्या जो है वह 7 माइनस रूट 5 है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालेंगे जब, तो वह होगा 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कट गया। अब अगले स्टेप में इसको हम लिखेंगे 14 और यह योगफल जो आया वह 14 आया, और 14 है क्या, एक परिमेय संख्या है जिसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद हम अब इनकी संक्रिया में गुणा की प्रक्रिया को हम करेंगे, क्योंकि गुणनफल भी इसका निकालना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कैसे होगा, 7 प्लस रूट 5 गुणे 7 माइनस रूट 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा, तो 7 का वर्ग अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 49 होगा। वो अगले स्टेप में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 49, 7 सता 49 माइनस 5, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44। तो इसका गुणनफल जो आया वो 44 आया, और 44 जो है वह एक कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या ना होकर के एक परिमेय संख्या बन गई। तो हमारा तो प्रश्न जो है वो सिद्ध हो ही गया है, जिसमें लिखा था कि योगफल भी जो है वो परिमेय संख्या होना चाहिए और गुणनफल भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, अतः उपर्युक्त संख्याओं का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या